पिछले साल का विंटर आग, इस साल का न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन और इन दोनों की तरह ही इस साल का विंटर आग भी तुम बर्बाद कर दोगे। तुम वही गलतियाँ वापस करोगे। 2 दिन रनिंग करने जाना और फिर थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ते ही खुद भी ठंडे पड़ जाना। रज़ाई में बैठे रहना और डोपामाइन के गुलाम तो तुम वैसे भी हो। अगर तुमने इस वीडियो पर ये सोचकर क्लिक किया है, कि मैं तुम्हें यहाँ कुछ ऐसा यूनिक बता दूँगा, जिससे तुम्हारी पूरी लाइफ़ बदल जाएगी और आने वाले 3 साल बाद तुम मुझे और खुद को थैंक यू बोलोगे, तो तुमने क्लिक तो सही जगह किया है, पर मैं तुम्हें वो बातें बता नहीं सकता। मेरी बताई हुई बातों को तुम चाबी समझो और जो तुम बनने वाले हो उसे खजाना। अगर मैं तुम्हें चाबी पहले ही दे दूं तो क्या फायदा जब तुम्हें पता ही नहीं है कि खजाना कहाँ पर है। तो पहले मैं तुम्हें खजाना ही दिखा देता हूँ। अभी जाओ और जाकर शीशे के सामने अपनी टी शर्ट उतार कर खड़े हो जाओ और सर के बाल से लेकर नीचे पैर के नाखून तक सब कुछ स्कैन कर डालो। और हाँ, नोटबुक और पेन लेकर जाना और देखो कि मेरे अंदर क्या कमी है। एक नोटबुक और पेन से अपनी कमियां नोट डाउन करो और फिर वीडियो को आगे देख। और अगर ये किए बिना आगे बढ़ गए तो तुम वही रह जाओगे जो तुम अभी हो। जाओ। अब जब तुम्हारे शीशे ने एक जोरदार चांटा तुम्हारे मुंह पर मारकर तुम्हारा ईगो टुकड़ों में कर दिया है, तो अब आखिरी हमला मैं भी करूंगा। अपने फेस की एक सेल्फी लो, उसे एडिट वाले ऑप्शन पे जाकर मिरर या इन्वर्ट कर दो। वो तुम्हारी असली शक्ल है, जिसे लोग रोज देखते हैं। इससे तुम्हें ये पता चलेगा जो तुम खुद को समझ रहे हो तुम उसके आसपास भी नहीं हो। अब जब तुम्हें रियलिटी चेक मिल चुका है, तो अब ये देखते हैं कि मैं तुम्हें वो कौन सी चाबी देने वाला हूँ जिससे तुम वो बन जाओगे जिसे मैं और तुम खजाना कह रहे हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि विंटर्स आते ही हर जगह विंटर आग ही क्यों दिखता है? इंस्टा, यूट्यूब, थ्रेड्स, हर जगह बस हम जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर्स विंटर आग पे इतना जोर क्यों देते हैं? देखो, ह्यूमंस की क्लोजेस्ट स्पीशीज होमोसेपियंस जैसे ही ठंड आती थी वैसे ही अपने आप को उस कड़कती ठंड के लिए प्रिपेयर करती थी। खाना, पानी का सोर्स, शेल्टर ढूंढने लगती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इस ठंड को सरवाइव करना है तो ये सब बहुत ज़रूरी है। हम इंसानों में आज भी उनके जीन्स एक्टिवेट होते हैं जब ठंड करीब आती है, और इसी वजह से हमारे पूर्वजों की बॉडी भी पूरी तरह बदल जाती थी विंटर्स में सरवाइव करने के लिए, और उनका ब्रूटल और एग्रेसिव माइंडसेट एक्टिवेट होता था। स्लो मेटाबॉलिज्म विंटर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। फास्ट डाइजेशन, बल्किंग, कटिंग एंड इवन रिकॉम्प करना भी विंटर्स में आसान हो जाता है। क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स को ठंड में कम से कम खाना मिलता था, तो उनकी बॉडी इवेंचुअली कम खाने को सबसे ऑप्टिमल वे में यूटिलाइज करने लगी। बेटर स्लीप क्वालिटी विंटर्स में शायद ही कोई ऐसा जानवर है जिसे सोना पसंद नहीं है। बेयर, टाइगर्स एंड इवन ह्यूमंस को भी सोना सबसे ज़्यादा पसंद है, ताकि वो अपनी एनर्जी सेव कर पाए, क्योंकि जैसा मैंने रीजन 1 में बताया था, खाना कम था। इस वजह से विंटर्स की नींद एकदम डीप और अनइंटरप्टेड होती है, और इसी का फ़ायदा हम तब उठाएंगे जब हम एक तगड़े वर्कआउट और एक प्रोडक्टिव दिन के बाद सोने जाएंगे। हमारी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल पे रिकवर होगी। हाई टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन, क्योंकि ठंड के टाइम पर हंटिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमारे पूर्वज ठंड में बाहर निकलकर हंट करते थे। इसलिए उनमें उस टाइम पर एड्रेनलिन और टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता था, और जैसे जैसे टाइम बीता ये बूस्ट परमानेंटली हमारे जीन्स में आकर स्टोर हो गया, और जैसे ही ठंड करीब आती है मेल्स की बॉडी उसे सेंस करके टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने लगती है। स्टार्टिंग के ये 3 एडवांटेजेस अनफेयर एडवांटेजेस है, और बाकी के आगे आने वाले एडवांटेजेस एडिशनल एडवांटेजेस है। अब तुम पूछोगे कि भाई ये अनफेयर एडवांटेजेस क्यों हैं? तो मैं बोलूंगा कि ये अनफेयर एडवांटेजेस इसलिए है क्योंकि इसे हर कोई यूज नहीं कर सकता। विल पावर लगती है इसमें। इन एडवांटेजेस को पाने के लिए तुम्हें भी मेहनत करनी होगी। फॉर एग्जांपल एडवांटेज 3, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट। ये बूस्ट तभी आएगा जब तुम ठंड के टाइम पर अपनी बॉडी और माइंड को चैलेंज करते हुए एक इंटेंस वर्कआउट सेशन लगाओगे, और फिर तुम्हें वो बूस्ट अपने आप फील होगा। लेस सोशल डिस्ट्रैक्शन, तुम्हारी तरह ही न जाने कितने लोग विंटर्स के टाइम पर बस रजाई गर्म करते हैं। कुछ भी हल्का सा चैलेंजिंग काम हो, उनकी हिम्मत नहीं होती ठंडे फ्लोर पे पैर रखने की। तो इस समय तुम्हारे दोस्त तुम्हें गेड़ी मारने के लिए नहीं बुला सकते, और जब वो घर बैठकर गेम में या वीडियो कॉल में टाइम वेस्ट कर रहे हो, तब तुम खुद को बिल्ड करोगे। कहते हैं ना, ब्रेक बाय ब्रेक। लेकिन हाँ, याद रखना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को तुम्हें खुद ही कट डाउन करना होगा। आइसोलेशन, क्योंकि इस समय स्कूल और कॉलेजेस में विंटर ब्रेक होता है, तो तुम्हारा अपने फ्रेंड्स और स्कूल मेट्स के साथ कम से कम या फिर ऑलमोस्ट जीरो इंटरेक्शन होगा, और इसी चीज़ का फ़ायदा तुम उठा सकते हो। हर सोशल मीडिया हैंडल डिसेबल कर दो और ऐप को डिलीट कर दो। व्हाट्सएप पूरा रीसेट कर दो। फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पे रखो पूरे दिन। घर पे बुलाने आए तो मम्मी को समझा देना, ये बोलने के लिए कि वो तो अभी घर पे नहीं है, बाहर गया है। और आखिरी बात, कीप योर फकिंग माउथ शट। डिसअपियर लाइक यू नेवर एग्जिस्टेड, कम बैक लाइक यू नेवर डिड। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है तुम क्या कर रहे हो। जब रिजल्ट्स उन्हें दिखेंगे तो वो खुद पूछेंगे कि कैसे किया। तो बोल देना, मैं तो एक बिगिनर हूँ, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है। और याद रखना, बी हम्बल। अपने से छोटे या कमज़ोर की मदद नहीं की या उसका मजाक उड़ाया तो धब्बा हो तुम वॉरियर के नाम पे।
अब देखो, एलीट पाथवे की वीडियो देख रहे हो तो कुछ ना कुछ तो यूनिक बताऊंगा ही। हर सेल्फ हेल्प यूट्यूबर तुम्हें यही कहेगा कि विंटर रात में जिम जाओ, रनिंग करो, स्किल सीखो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन तुम ये सब हजारों बार सुन चुके हो, हजारों बार ट्राई कर चुके हो और कुछ काम नहीं कर रहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो जो विंटर आप फॉलो करोगे? तुम्हारी क्लास का, कॉलेज का हर लड़का यही करने वाला है। पर तुम्हें कैसे यूनिक बनना है वो मैं बताता हूँ। सब अभी वर्कआउट, बल्क, कट पे फोकस कर रहे हैं, पर तुम इसके साथ साथ अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव करो। क्योंकि तुम ज्यादा लोगों से नहीं मिलोगे तो एक्सपेरिमेंट करो। अलग अलग लुक्स, आउटफिट्स एंड एक्सेसरीज, खुद का एक अलग ड्रेसिंग सेंस क्रिएट करो और कोई तुम्हें जज नहीं करेगा बिकॉज देयर इज जीरो सोशल इंटरेक्शन। मैं ये पॉइंट पहले भी मेंशन कर चुका हूँ, लुक्स डू मैटर। कोई कुछ भी कहे, लुक्स और पैसा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और यही रीजन है कि मैंने तुम्हें इस वीडियो की बिल्कुल स्टार्टिंग में अपनी सेल्फी इन्वर्ट करवाई थी। और अब जब तुम्हें अपनी औकात पता चल चुकी है तो तुम्हें ये भी पता चल गया होगा कि शक्ल तो कुछ खास नहीं है और इम्प्रूवमेंट की बहुत जरूरत है पूरी बॉडी को। अपना हेयर स्टाइल, फेशियल सिमेट्री, स्किन केयर, हेयर केयर, सब कुछ अच्छा करो एंड बिलीव मी, इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल पे जाएगा। सिर्फ कुछ सालों में तुम अपनी स्कूलिंग या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लोगे और फिर तुम्हारा एक ही काम है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। लेकिन आई एम श्योर इस वीडियो को देखने वाले आधे से ज्यादा लोगों को यही नहीं पता कि उन्हें क्या करियर परस्यू करना है। ये टाइम बेस्ट है एक अच्छे करियर को चूज करने का, उस पर काम करने का और उस एम को अचीव करने के लिए अगले कुछ सालों के लिए प्लान बनाने का। याद रखना, तुम्हारे माँ बाप आज भी आधी रात तक काम करते हैं, बिजी रहते, और उन्हें तुम्हारी बहुत चिंता है। बस उन्होंने बोलना छोड़ दिया है क्योंकि उन्होंने तुमसे उम्मीद भी छोड़ दी है। ये टर्म भी अप्रैल के आसपास काफी कॉमन था, जैसे अभी विंटर आर्क है, पर ये कोई फालतू ट्रेंड नहीं है। अपने स्कूल या कॉलेज में अपनी गिरी हुई इमेज को साफ करने का एक तरीका है। तुम्हें जो भी लगे, पर भाई पढ़ाई सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है। और विंटर्स भले ही आलस भरा हो, पर अगर तुमने अपने आलस को कंट्रोल कर लिया तो समझ लो कि तुमने पूरा विंटर अपने हाथ में ले लिया है। और ऐसे ही बिना आलस के हर दिन एक कमबैक की स्पिरिट के साथ मेहनत करो अकेडमिक्स में बेटर करने की। बस यही पॉइंट थे जो तुम्हें उन सभी लोगों से अलग बनाएंगे जो एक रेगुलर विंटर आप फॉलो कर रहे हैं, पर तुम कुछ नया सीख रहे हो। लेकिन याद रखना, कोर पॉइंट्स जैसे कि डाइट, वर्कआउट, स्किल्स, इन सब पे पूरा फोकस रखना कि वो बेस है विंटर आर्क का। इन सभी बेस पॉइंट्स को मैंने अपनी इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो मेक श्योर इस वीडियो के खत्म होने के बाद तुम उसे जरूर देखो, वरना तुम्हारा बेस भी वैसा ही रह जाएगा जैसे तुम हो, कमजोर। मुझे पता है तुमने अब तक एक्सपेक्टेशंस के पंख लगाकर ऊपर उड़ने की तैयारी कर ली है, ये सोच के कि इस विंटर का खतरनाक कमबैक होगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपने ये पंख नीचे लेकर आ जाओ, क्योंकि रियलिटी इन पंखों के आसपास भी नहीं है। देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि 3 महीने की मेहनत से तुम उस बंदे से कम्पीट कर लोगे जो उसी फील्ड में 1 साल से वही काम कर रहा है, तो तुम गलत हो। ये बात हर एस्पेक्ट पे अलग अलग तरीके से अप्लाई होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम एक बिगिनर हो जिम में तो तुम्हें न्यूबी गेम से बहुत फायदा होगा, और तुम इन 3 महीनों में शायद 6 महीने या उससे ज्यादा जिम जाने वाले बंदे से कम्पीट कर लो, अगर तुम्हारी डाइट, वर्कआउट और रेस्ट तीनों बेस्ट होते हैं तो। पर अगर तुम एक एक्सपीरियंस लिफ्टर हो जो ऑलरेडी 1-2 साल से जिम जा रहा है, तो प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। पर अगर तुमने भी अपने डाइट, वर्कआउट और रेस्ट को ऑन पॉइंट रखा तो शायद तुम अपने से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे से फिजिक के मामले में कम्पीट कर लो, लेकिन एक्सपीरियंस के मामले में तुम उससे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से समझो, अगर तुम पढ़ाई को भी एक मेजर गोल समझ रहे हो तो तुम इन 3 महीनों में अगर पूरा जोर भी लगा दो, तुम उस बंदे से कम्पीट नहीं कर सकते जो पिछले 1 साल से यही काम कंसिस्टेंटली कर रहा है। तो इस बात को समझो कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखो और ऐसे ही गोल्स को सेट करो जो सचमुच इन 3 महीनों में अचीव किए जा सकते हैं। और हाँ, अगर तुम्हारे स्टेट में विंटर्स थोड़े लंबे चलते हैं तो डेफिनेटली तुमने विंटर आर्क को 4 महीने या 5 महीने, दैट इज जनवरी और फरवरी तक एक्सटेंड कर सकते हो और उसी हिसाब से गोल सेट कर सकते हो। और बाकी ये रहा वो वीडियो जिसके बारे में मैंने इस वीडियो के बीच में जिक्र किया था, और मुझे पता है तुम भूल गए होंगे क्योंकि तुम्हारा अटेंशन स्पैन और मेमोरी मछली से भी बेकार है। और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो। अभी इस चैनल पे कुछ खास व्यूज और सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो तुम्हारा कमेंट मुझे आसानी से दिख जाएगा। अभी के लिए मैं चलता हूँ, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग विद अ स्माइल।